इस वीडियो में हम लोग खूबसूरत लिमिटेड कंपनी के बारे में बात करेंगे। खूबसूरत लिमिटेड के बारे में आपको पहले से शायद ये पता होगा कि कुछ समय पहले तक इसमें ट्रेडिंग बंद था, ट्रेडिंग बंद हो गया था किसी रीजन से, लेकिन अभी फिर से इसमें ट्रेडिंग शुरू हो गया है। तो जो नए निवेशक है, जो लोग इस कंपनी में पैसा लगाना चाहते हैं, हालांकि कंपनी में पैसा लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए इसके बारे में इस वीडियो में तफसील से बात करेंगे। तो उनकी जो मतलब मैंने कहा कि नए निवेशक इसमें बाई करना चाहते हैं, उनकी भागीदारी इन दिनों इस कंपनी में बढ़ती हुई दिख रही है। मैं आपको भी दिखाऊंगा, इसलिए ये स्टॉक फिर से एक बार फोकस में आया है। और बाकी पहले से जिसका इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट है, तो उसके बारे में तो बात करेंगे ही कि उनकी आगे की रणनीति अब क्या होनी चाहिए और कितने समय तक इस कंपनी में अपने स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। एक एक चीज को बारीकी से समझेंगे। शुरुआत हमेशा की तरह शुरू से करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बीएस इंडिया की वेबसाइट पर आपको मैं खूबसूरत लिमिटेड कंपनी को एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे कहीं भी ये नहीं लिखा है कि ट्रेडिंग रिस्ट्रिक्टेड। ट्रेडिंग यहाँ पे इसका मतलब है कि एक्टिव है। जब भी ट्रेडिंग बंद होती है तो यहाँ पे लिखा हुआ आता है ट्रेडिंग रेस्ट्रिक्टेड या स्टॉक इनएक्टिव। यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है। हालांकि एसएम स्टेज 2 में जरूर है। तो पेनी स्टॉक सामान्यतः किसी न किसी जीएसटी या एसएम कैटेगरी में दिखे जाते हैं, इसको लेकर नहीं घबराना है। नीचे जब आप मार्केट डेप्थ में देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे ट्रेडिंग हो रही है। बायर्स और सेलर्स दोनों अवेलेबल हैं। अलग बात कि बायर्स थोड़ा कम है, लेकिन चूंकि ये जो बायर्स हैं फ्रेश बायर्स हैं, नए बायर्स आ रहे हैं, तो इसलिए इस कंपनी में अभी देखेंगे तो बाई एंड सेल की पोजीशन बनी हुई है। अब चूंकि नए नए बायर्स आ रहे हैं स्टॉक में पैसा लगाने के लिए, तो क्या स्टॉक में पैसा लगाना सही है कि नहीं, उसके लिए सबसे पहले हम लोग कंपनी के वर्क को समझते हैं। कंपनी काम क्या करती है, कंपनी पैसा कैसे कमाती है। तो आपको समझना होगा कंपनी फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट के सेक्टर में काम करती है। यह कंपनी स्टॉक और शेयरों का व्यापार करती है तथा कम समय के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए दोनों आधारों पर शेयर को खरीदती है और बेचती है। इसके अलावा यदि आप इस कंपनी को ठीक से समझेंगे तो ये जो कंपनी है गैर सूचीबद्ध कंपनियों में भी निवेश करती है। खूबसूरत लिमिटेड कंपनी का जो काम धाम है काफी बढ़िया है। जैसे मैं हमेशा से ये कहते आया हूँ कि जो फाइनेंस के सेक्टर की कंपनियां होती है उन पर मुझको बहुत भरोसा होता है। और ये फाइनेंस के सेक्टर की कंपनियों को मैं फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ग्रो करने वाली कंपनी की नजर से देखता हूँ, क्योंकि इनमें पोटेंशियल होता है, ये ग्रो कर सकती है। तो इसलिए काम के बेसिस पे समझे तो पैसा लगाया जा सकता है। और अब बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल की। तकरीबन 32 करोड़ के आसपास कंपनी का वैल्यूएशन, जो कि बहुत कम है। हालांकि शेयर प्राइस जब बढ़ेगा तो मार्केट कैप भी बढ़ेगा। शेयर के प्राइस के बढ़ने से वैल्यूएशन घटता और बढ़ता है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी ठीक ठाक है। छोटी कंपनी के लिहाज से रिटर्न ऑन इक्विटी 0.55% है, कम बात नहीं है। हालांकि ये भी फ्यूचर में बढ़ेगा। अब बाकी चीजों को समझने के लिए नीचे आना पड़ेगा, टेक्निकल एनालिसिस को ध्यान से समझिए। अभी देखेंगे तो एक साल के चार्ट पे स्टॉक का प्राइस आपको डाउन ट्रेंड में देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे मैंने बताया कि बहुत दिनों के बाद जाके जब इस कंपनी में ट्रेडिंग फिर से दोबारा शुरू हुआ है, तो चार्ट को जो है, चार्ट पे जब इसका प्राइस देखेंगे, प्राइस को उठने में थोड़ा समय लगेगा। और मैं आपको 5 साल के चार्ट पे दिखाऊं तो आपको स्प्रेड देखने को मिलेगा कि प्राइस आ रहा है अपने सपोर्ट के पास। ये जो है 50 पैसा के लेवल एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है इसके लिए। हालांकि सपोर्ट लेवल तो 1 रुपए का हुई था, 1 रुपए के आसपास ही था, लेकिन 1 रुपए के लेवल को ब्रेक करके प्राइस नीचे आया। तो ये कहाँ तक आएगा, 50 पैसा के आसपास आएगा। और फिर यहाँ से ये प्राइस बाउंस बैक करेगा। और ये जो प्राइस बाउंस बैक करेगा ये बहुत मतलब वॉल्यूम के साथ है। आप चूंकि प्राइस नीचे रहते वॉल्यूम कम है, लेकिन जब ये बाउंस बैक करेगा तो वॉल्यूम बहुत तेजी से ऊपर बढ़ेगा। और जब ऊपर बढ़ेगा तो इजिली ये जो एक और 1.5 रुपए का लेवल है रेजिस्टेंस की तरह, जो इसको काम करेगा, ब्रेक कर देगा और फिर प्राइस आपको बहुत तेजी से ऊपर जाते हुए दिखेगा। तो अभी करना क्या है कि अभी चूंकि प्राइस नीचे आ रहा है तो आने दीजिए, 50 पैसा के लेवल के आसपास आने दीजिए। और 50 पैसा से जैसे इस कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ने लगेगा, तब हम नया फ्रेश एंट्री इसमें लेंगे। जो लोग अभी तक इसमें एंट्री नहीं बना पाए हैं और नया बाई करने के बारे में सोच रहे हैं, जरूर बाई करेंगे। लेकिन कहाँ पे बाई करेंगे वो इंपॉर्टेंट है। जब प्राइस इसका 50 पैसा के लेवल से ऊपर निकलने लगे और 1 रुपए के आसपास आ जाए, फिर यहाँ पे हम बाई करने के बारे में सोचेंगे। हालांकि फिर मैं उस समय नया वीडियो बना के आपको अपडेट दूंगा कि अभी आपको करना क्या है। फिलहाल के लिए अभी आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें वेट करना है कंपनी के शेयर प्राइस को 50 पैसा तक जाने के लिए। अभी जाने दीजिए, जब प्राइस बढ़ने लगेगा तब बाई करेंगे। आपके मन में आ सकता है कि अभी कम है तो क्यों नहीं बाई कर ले, क्योंकि अभी फिर आपको वेट करना पड़ सकता है लंबा। इसलिए अभी आप वेट कीजिए, जब प्राइस बढ़ेगा फिर हम यहाँ पे अपडेट देंगे आपको। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो इस कंपनी का जो सेल्स हुआ है, देखेंगे पहले सेल्स नहीं होता था, लेकिन अब जाके कंपनी के सेल्स में बढ़ोतरी होने लगी है। इसका मतलब ये हुआ कि अब जो नया तरीके से इसमें फिर से ट्रेडिंग शुरू हुई है, तो कंपनी का जो मैनेजमेंट है ठीक से काम कर रहा है। और काम की बदौलत जो कंपनी का वर्क है, वर्क को लोग पसंद कर रहे हैं। जब वर्क को पसंद कर रहे हैं तो कंपनी से काम ले रहे हैं, उसके बाद कंपनी का सेल्स जो बढ़ रहा है, और सेल्स बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है कंपनी के पास पैसा आएगा। पैसा आएगा तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है यह भी आपको इंक्रीज होते हुए दिखेगा। पहले कंपनी का प्रॉफिट देख लीजिए कितना हो रहा था, और अभी के समय में देख लीजिए प्रॉफिट कितना हो रहा है। यानी कि आपको जो है इस कंपनी का फंडामेंटल कहीं ना कहीं ग्रो होते हुए नजर आ रहा है। इसी के साथ कंपनी में यदि बैलेंस शीट देखेंगे तो पहले थोड़ा बहुत कर्जा था कंपनी के पास, लेकिन अभी वर्तमान में देखिए सितंबर क्वार्टर में कोई कर्जा नहीं है, एकदम डेट फ्री कंपनी है। प्लस कंपनी का जो रिजर्व पैसा है, फ्री कैश फ्लो, यह भी बढ़ते हुए दिखा है। यानी कि हर एक प्रकार से आपको कंपनी का जो फंडामेंटल है ये मजबूत होते हुए दिख रहा है।
कंपनी में इन्वेस्टर्स बहुत कम है, क्योंकि पेनी स्टॉक्स में तो इन्वेस्टर्स होते ही नहीं, मतलब प्रोमोटर्स की मैं बात करूं तो प्रोमोटर्स नहीं है, लेकिन इससे नहीं घबराना है, पेनी स्टॉक्स में प्रोमोटर्स नहीं होते हैं। अब ओवरऑल यदि बात करें कि खूबसूरत लिमिटेड कंपनी में हमें क्या करना है, तो जैसे मैंने बताया कंपनी के शेयर प्राइस अभी डाउन ट्रेंड में है, अपने सपोर्ट के पास यानी कि 50 पैसे के आसपास जाने दीजिए। जब 50 पैसा के आसपास आ जाएगा और फिर प्राइस जब यहाँ से बढ़ना होगा, वहां पे मैं नया वीडियो बनाकर अपडेट करूंगा कि अब क्या करना है। बाई करना होगा तो 50 पैसे के ऊपर निकलने के बाद ही बाई करेंगे, अभी फिलहाल कुछ नहीं करना है। इसके अलावा आपके मन में कोई सवाल है, कुछ जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे जुड़कर मुझसे बातें कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।